जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो कीजिए। ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हौसला अगर बुलंद हो और ख़ुद पर विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल यूं सॉल्व हो जाती है। यही हौसला, यही जज्बा आपके अंदर जगाने के लिए हम लेकर आए हैं अपना ये खास शो, जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा, यानी सफ़ेद दाग। कॉन्फिडेंस इंसान को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, और यही कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा सा भी डगमगा जाए तो इंसान को डुबा भी सकता है। आज यही जानने की कोशिश रहेगी कि किस तरह कॉन्फिडेंस एक अहम भूमिका निभाता है जब बात होती है सफेद दाग की। और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी टीम की कैप्टन डॉक्टर नितिका कोहली का। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हमजा। डॉक्टर नितिका, इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, अपने शो का आगाज करें, हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आज हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपका या आपके किसी भी अपने का सफेद दाग की वजह से कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और आप किसी भी तरह की मदद चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना है एक बहुत ही छोटा सा काम। आपको उठाना है अपना फोन, डायल करने हैं हमारे नंबर्स जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, आज हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस किस हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं सफ़ेद दाग की समस्या की? बिल्कुल, जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस और सफ़ेद दाग की, तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि सफ़ेद दाग जिन भी लोगों को है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका होता है। उनको ये उम्मीद या ये विश्वास कि वो ठीक हो सकते हैं, सफ़ेद दाग का इलाज पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो भले किसी से सुनने के बाद हुआ होता है, चाहे बीमारी उनको अभी हुई है या बहुत लंबे समय से है, बहुत इलाज करा के परेशान हो चुके हैं। तो ये जो लो कॉन्फिडेंस है, ये बहुत बड़ी एक बाधा बनता है हमारे इलाज में। पेशेंट्स का ठीक होना बहुत लंबा खिंच सकता है, बहुत जो प्रोलॉन्ग हो सकता है। वो जो चीज़ जो एक छोटे से टाइम पीरियड में करी जा सकती थी, वो कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि इनिशियली पेशेंट को ये विश्वास ही नहीं होता कि मैं अगर इतने एफर्ट्स करूँगा तो मुझे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो रिजल्ट्स देखने के लिए पहले वो एफर्ट्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस पे ही डिपेंड करते हैं। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्टार्ट करते हैं कोई ट्रीटमेंट, तभी आपको रिजल्ट्स भी दिखने शुरू होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो उनका कॉल ले लें। हाँ जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम जान सकते हैं? सविता। नमस्कार सविता जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैं। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैम, मैं 3.5 महीने से हाँ जी। आपकी दवाई ले रही हूँ। अच्छा। मेरा अभी दाग ठीक हो रहा है। हाँ जी। लगभग 70% ठीक हो गया। 3.5 महीने में 70% आपको आराम लग रहा है? हाँ हाँ। आपको दाग कब से है? मेरा लगभग 4 साल से होता है, फिर ठीक हो जाता है। अच्छा। मैं पहले एलोपैथी लेती थी, अभी इसी साल आपसे आयुर्वेदिक दवाई ली है। अच्छा। ये जानना था मैम कि जैसे डोज ले रही थी, अभी कम करना है कि उतना ही लेना है मेडिसिन का? ठीक है। आपके दागों में जब आपने दवा लगानी स्टार्ट करी थी, खुजली रहती थी या पहले खुजली होती थी? नहीं, कभी भी खुजली नहीं।
ठीक है, देखिए जब खुजली अगर होती है पेशेंट को तो दवाएं लगाने में थोड़ा सा हम उनको बताते हैं कि कैसे लगानी है। अगर आपको खुजली नहीं है, ये अच्छी बात है। कई बार जब दाग ठीक हो रहे होते हैं तो एक मीठी मीठी सी खुजली होती है जो अच्छी होती है, अगर वो हो तो उससे घबराना नहीं है। वरना जब भी हमसे मिलती हैं, अगर आप नहीं आकर मिल सकती हैं तो अपने दागों की फ़ोटो जब हमें भेजते हैं तो हम आपको बताते हैं कि दवा की डोज कितनी बढ़ानी है। अच्छा। जितनी दवा की डोज अभी आप खा रही हैं, हो सकता है उसी को लेते रहने से आपकी रिकवरी अच्छी मेंटेन रहे। बट कई बार क्या होता है कि आपके दागों की स्थिति देखने के बाद, आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के बाद कुछ दवाएं चेंज करी जाती हैं। तो ऐसा होता है कि हर 2 से ढाई महीने के अंदर हम दवाओं में कुछ चेंजेस करते हैं। कई बार डोज बढ़ानी पड़ती है, अगर किसी को खुजली हो तो दवा की डोज जो है थोड़ी कम भी करनी पड़ती है। बट अगर आपको खुजली नहीं है तो धीरे धीरे आपकी दवा की डोज थोड़ी बढ़ाई जाएगी ताकि ये जो रिकवरी है और तेज़ी से आए। जी जी, जो पहले लेती थी उतने ही लूँ अभी दवाई? फिलहाल अभी इतनी ही लेनी है। आप हमें अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजो दागों की। अगर आप आके मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ सकते हो तो आप अपने दागों की फ़ोटोग्राफ्स भेजो। जैसे हर महीने पे हम पेशेंट से मिलते हैं, दाग देखते हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप अपनी जैसे पिछले 2 महीने पहले की फ़ोटो और आज की फ़ोटो वो भेजिए और फिर दवाई की डोज़ लिख कर भेजिए कि आप इतनी दवा खा रही हैं। तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको डोज़ बढ़ानी है कि घटानी है। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। सविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का सही सही जवाब मिल गया होगा, आप सेटिस्फाइड होंगी। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल आपके जहन में उठ रहा है, आपको या आपके किसी भी अपने को ये प्रॉब्लम है और आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहते हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली से, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। डॉक्टर नितिका कहते हैं कि एक कैप्टन के पीछे एक पूरी टीम होती है जो उसकी मदद करती है, उसकी हेल्प करती है टारगेट को, गोल को अचीव करने में। ऐसी ही आपकी टीम की एक मेंबर हैं डॉक्टर भारती। अगर आप कहें तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर भारती, आज हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं सफ़ेद दाग के मद्देनज़र। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप अपने पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। आई थिंक कि किसी भी बीमारी से ठीक होने के लिए कॉन्फिडेंस का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जब सफ़ेद दाग के बहुत सारे रोगियों को ये ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो ठीक भी हो सकते हैं। वो ट्रीटमेंट लेने चले आते हैं अपने कभी रिश्तेदार के कहने से, कभी फ्रेंड के कहने से, पर ये कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता कि ये ठीक भी हो सकता है। तो क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स की जो कोशिशें हैं वो कम होती जाएंगी कि ठीक, जिनको लगता है कि हम ठीक हो सकते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे, डाइट का भी ध्यान रखेंगे, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। और कई बार पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ही कम हो गया होता है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर पेशेंट को क्योर होना है तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट से हमारा बात करना ज़रूरी है। हम उनसे बात करके पता चलाते हैं कि क्या रीज़न है, क्यों उन्हें ऐसा लगता है। उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेशेंट का स्ट्रेस कम करने के लिए हम उनको योगा की एडवाइस देते हैं, और कई बार हमें कुछ ऐसी मेडिसिन भी ऐड करनी पड़ती हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी लाएं और उनका कॉन्फिडेंस को है उसको जो बढ़ाएं। बिल्कुल भारती जी, आप हमारे साथ जुड़ी और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर नितिका, हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं सफ़ेद दाग के नज़रिए से। जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो क्या जॉब प्रोफाइल इंसान का मैटर करता है जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की सफ़ेद दाग के मद्देनज़र? बिल्कुल, ऐसा देखते हैं कि जब हम जॉब प्रोफाइल देखते हैं किसी भी इंसान का, तो जिन लोगों की ऐसी जॉब्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है, जिनको बाहर जाना पड़ता है, बहुत लोगों से उनका मिलना जुलना है, अक्सर उनकी एक कंप्लेंट सामने आती है कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या लोग मेरे से हाथ मिलाने में झिझकने लगे हैं, मेरे साथ खाना नहीं खाते हैं। अक्सर ये बातें सुनने में आती हैं और जो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। आई थिंक बीमारी इतना परेशान नहीं कर रही होती है जितना ये जो अपने आसपास का सोशल बिहेवियर है वो उनको परेशान कर रहा होता है। जब हम बच्चों की बात करते हैं, जॉब प्रोफाइल की अगर बात ना करें, बच्चों की, क्योंकि उनका भी इंटरेक्शन बहुत से लोगों से होना होता है, तो बच्चे यूजुअली इस बात को समझ नहीं पाते हैं, आप तक बोल नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कि इतने लोगों में मिलने में झिझक होती है। बट कई बार ऐसा भी कुछ बच्चों में भी देखा जाता है। तो और कई लोग जिनको घर से बाहर कम निकलना होता है, उनके लिए थोड़ा
थोड़ा इजी रहता है कि उनको कुछ ही, जैसे लेडीज़ की अगर बात करें, हाउसवाइफ्स की अगर बात करें, कोई फंक्शन होगा तभी कहीं जाना होता है, या अक्सर मैं सुनती हूँ कि हम अभी कुछ दिन हो गए मम्मी के घर नहीं गए या हम किसी रिश्तेदार के घर नहीं गए। तो जॉब प्रोफाइल बेसिकली मतलब ये है कि जहाँ ज़्यादा लोगों से मिलना पड़े, बात करनी पड़े, जवाब देना पड़े कि ये बीमारी क्यों हो गई, क्या कर रहे हो, वो लोग पेशेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो उनका कॉल ले लें। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम जान सकते हैं? सुनीता बात कर रहे हैं हम। सुनीता जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? हम नासिक से बात कर रहे हैं। नमस्कार सुनीता जी। हाँ मैम, मैं आपके केयर से देख के आपका ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया है 3-4 महीने से। बहुत रिजल्ट है उसको स्किन पर मेरे बच्चे की। हम ये दवाई यूज कर रहे हैं। हाँ जी। तो उससे कुछ ऐसे रेटिना पर या आंखों पर कुछ असर हो सकता है या स्पेक लग सकता है? अच्छा, पहले तो सुनीता जी ये बताइए कि आपकी बच्ची को कब से है दाग? दाग तो 3-4 साल से है। क्या उम्र है बच्ची की? 16 साल है मैम। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने एक बहुत ही अच्छी बात मेरे से आज यहाँ पूछी है, और मैं इसको बहुत खुशी से आपको बताना चाहूँगी कि जो दवाएं अभी आप इस्तेमाल कर रही हैं उसका किसी भी तरीके से आंखों पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप जो दवाइयाँ हमारी इस्तेमाल कर रही हैं वो बिल्कुल क्लिनिकली टेस्टेड हैं। क्लिनिकली टेस्टेड मतलब पहले आप तक पहुँचाने से पहले जब ये रिसर्च करी जा रही थी, इस पर देखा जा रहा था कि दवाएँ काम करती हैं या नहीं, तो लोगों पर टेस्ट किया गया, उनको लैब में, जहाँ पर बहुत सारे टेस्ट करके कि ये दवा सेफ है, बिल्कुल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तब ये दवा जो है मार्केट में लोगों तक पहुंचाई गई है। तो बिल्कुल निश्चिंत रह सकती हैं आप कि आपकी बच्ची को किसी भी तरह का, आंखों पे तो है ही है, और भी कहीं पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। आप अपना और अपनी बेटी का खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नितिका, आपने, आपकी टीम ने एक कदम और आगे बढ़ाया है, एक पहल की है। आप उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आप तक नहीं पहुंच सकते। आप जगह जगह जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं और उन तक प्रॉपर एक गाइडेंस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही आपके एक पेशेंट हैं जिन्हें हमने कांटेक्ट किया और वो कुछ आपसे कहना चाहती हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उनका मैसेज ले लें। जी। आई एम नीरज और मेरे बेटे का नाम ईशु आंडा है। ये प्रॉब्लम हम लोगों को मार्च एंड में लगा कि इसके अपर लिप्स पर एक निशान है, वाइट पैच है। हम लोगों ने एलोपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट किया और उन्होंने हमें यही कहा कि आपको स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे। तो स्टेरॉइड्स के नाम से मुझे लगा कि नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर हिज बॉडी। तो इसी दौरान ही मुझे दिल्ली जाना था, तो मेट्रो में मुझे एक गर्ल मिली और उनके मैंने वाइट पैचेस देखे फॉरहेड पर। तो मैं उन्हीं के पास जाके बैठ गई और मैंने कहा कि इसका कुछ ट्रीटमेंट आप ले रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एमिल को ट्राई करो। मेरे तो वाइट पैचेस पहले रेड हुए और उसके बाद रिमूव ही हो गए। और हम लोगों ने अप्रैल के मंथ में ही डॉक्टर नितिका कोहली को अप्रोच किया और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट वैसे ही लिया जैसे उन्होंने कहा और वही प्रिकॉशंस लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे के वाइट पैचेस ऑलमोस्ट आई थिंक 99.9% रिमूव्ड हैं और इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। डॉक्टर नितिका, काफ़ी खुशी होती है जब इस तरह के फीडबैक्स मिलते हैं और आपकी जो कोशिश है उससे किसी का थोड़ा सा भी फायदा होता है। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। डॉक्टर नितिका, आप यहाँ पर आई, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कमिंग। शुक्रिया। जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि इस शो के दौरान अगर आप हमें कॉल नहीं कर पाए हैं या फिर आपका कॉल हम रिसीव नहीं कर पाए हैं टाइम की कमी के चलते, तो आप हमें बाद में भी कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स ये रहीं। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।
आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग के एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक